हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण अर्जुन को क्या संदेश दे रहे हैं? लास्ट टाइम क्या संदेश दिया श्री कृष्ण ने? श्री कृष्ण ने कहा कि भौतिक जीवन में जो भी हमारे पास होता है उस सब का हमें धन्यवाद करना चाहिए, उस सब को हमें देवताओं को ऑफर करना चाहिए। अकेले अकेले उसका उपभोग नहीं करना चाहिए। जो उसका अकेले अकेले उपभोग करता है वह निश्चित रूप से चोर है, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। जैसे कि हमने बात की थी, सूर्य भगवान की हम जो रोशनी का प्रयोग करते हैं उससे हमारे पौधों पर फल फ्रूट आते हैं, सब्जियां आती हैं, हम उन चीज़ों को खाते हैं, लेकिन कभी सूर्यदेव का हमने शुक्रिया अदा नहीं किया, कभी उनका धन्यवाद नहीं किया। इस तरह से हम प्रकृति की अनेकों चीज़ों का उपभोग करते हैं। हमारा तो कुछ है ही नहीं, हमारा तो ये शरीर भी नहीं है, ये शरीर भी भगवान का दिया हुआ है, लेकिन हम कभी भी इसका धन्यवाद भगवान को नहीं करते, कभी भी किसी को ऑफरिंग्स नहीं करते कि ये चीज़ आपने मुझे दी है, आप इसका उपभोग कीजिए, आप इसका भोग लगाइए, फिर मुझे दीजिए। ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस चीज़ पर बल दीजिए। जो चीज़ें हमें मिलती हैं देवताओं को ऑफर कीजिए, यज्ञ कीजिए, संकीर्तन यज्ञ कीजिए, जिससे देवताओं को उसका भाग मिलेगा, जिससे देवताओं को ऑफरिंग्स होगी और वो हमें आशीर्वाद देंगे। हरे कृष्णा। आगे श्री कृष्ण इसके बारे में क्या कह रहे हैं आगे करते हैं। हरे कृष्णा। यज्ञशिष्टाशिनसन्ताः मोच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुञ्जते ते तु पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। हरे कृष्णा। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं, अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं प्रसाद का महत्व भगवान बता रहे हैं कि ऑफर कीजिए, उससे प्रसाद मिलेगा इन रिटर्न। जैसे हम कोई गिफ्ट देते हैं किसी को तो रिटर्न गिफ्ट मिलता है। भगवान को भोग लगाइए, उसका हमें प्रसाद मिलेगा। प्रसाद का मतलब कृपा। अब प्रसाद को अगर हम खोल के बताएं तो प्रसाद क्या होता है? प्र का मतलब प्रभु के, साक्षात, दर्शन, अर्थात प्रसाद का मतलब हुआ प्रभु के साक्षात दर्शन। अब इस बात को कुछ लोग कह देते हैं कि हमने भगवान का भोग लगाया और फिर उसका हमें प्रसाद मिल गया। तो अब जो ये प्रसाद है ये कुछ कम तो हुआ नहीं, ये तो उतना ही है। 4 लड्डू थे, 4 के 4 रहे। जो हमने दाल का भोग लगाया उतनी ही दाल है, जो खीर का भोग लगाया उतनी ही खीर है, कम तो कुछ हुआ ही नहीं। 4 चपातियों का लगाया था, 4 चपातियां हैं। अगर 4 चपातियां लगाया, थोड़ी सी भगवान ने खा ली, एक खा ली भगवान ने, 3 हमें मिल जाती। थोड़ी सी खीर खा लेते, बच हुई हमें मिल जाती। दाल का भोग लगाया, कुछ भगवान खाते, कुछ हमें मिल जाती। लेकिन ये तो उतनी की उतनी है। फिर प्रसाद भगवान ने ग्रहण कहाँ किया? इसका प्रसाद फिर बना कैसे? ये तो उतना ही है। इस तरह के सवाल हमारे मन में आते हैं। कहीं ये आपका वहम तो नहीं है? कहीं आपने ऐसे ही तो नहीं बनाया हुआ ये कि हाँ ऐसे घंटियां बजाओ भगवान के सामने हरे कृष्ण करते रहो कि भगवान ने भोग लगा लिया, हमें प्रसाद मिल गया? कहीं मन घड़ंत बातें तो नहीं है ये? ऐसे ही आप बोल रहे हैं? इस तरह के हमारे मन में सवाल उठते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अब इसको एक उदाहरण स्वरूप समझते हैं। एक माताजी दूसरी माताजी के घर जाती हैं, हैप्पी दिवाली ये लीजिए, लड्डू का डिब्बा लेकर उनके घर पे गई। तब दूसरी माताजी ने क्या किया? दूसरी माताजी ने उसके अंदर कुछ लड्डू निकाल के फिर उसके अंदर बर्फी डाल दी और डिब्बा बंद करके पहली वाली माताजी को दे दिया। हैप्पी दिवाली, आपको दिवाली की शुभकामनाएं। ऐसा हुआ। अब जो तीसरा बंदा बाहर खड़ा हुआ देख रहा था, ऐसे टुकटुकी लगाए हुए देख रहा था, उसने देखा कि ये पहली वाली माता ने बॉक्स दिया था, दूसरी माता ने फिर बॉक्स पकड़ा दिया, तो उन्होंने स्वीकार तो किया ही नहीं, ये तो वापसी दे दिया और फिर भी दोनों खुश हैं। ये कैसे हुआ? क्योंकि
उस तीसरे बंदे की आंखों के आगे उस डिब्बे ने अंधकार पैदा कर दिया। उस डिब्बे की वजह से उसको अंदर का कंटेंट दिख ही नहीं रहा कि अंदर अब लड्डू की बजाय बर्फियां हैं। उस डिब्बे ने वहां पर अंधकार का कार्य किया, पर्दा लगाने का कार्य कर दिया। उसी तरह जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान रिटर्न में हमें कुछ और देते हैं, लेकिन हमारी अज्ञान रूपी आंखें उस अंदर के कंटेंट को देख नहीं पाती, उस प्रसाद को देख नहीं पाती, सिर्फ भौतिक वस्तु को देख रही हैं कि हमने 3 लड्डू दिए थे या 4 दिए थे, ये तो उतने ही आ गए, 4 चपातियां दी थी, ये तो उतनी ही आ गई। लेकिन भगवान ने उसको स्वीकार किया है और हमें प्रसाद के रूप में फिर रिटर्न गिफ्ट दिया है एज ए प्रसाद। इस बात को अब आप कैसे मानेंगे? इस बात को ऐसे मानेंगे। एक प्रभु जी थे, उनको टेस्ट नहीं आता था, उनकी जीवा कार्य नहीं करती थी। तो क्या हुआ, वो एक बार मंदिर में आए। मंदिर में आके उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हे मेरे प्रभु, मुझे कोई टेस्ट नहीं आता, मुझ पर कृपा कीजिए, ऐसा भी क्या जीवन है मेरा, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। बहुत प्रार्थना की। तो नीचे फिर वो प्रसाद पाने के लिए चले गए। जब उन्होंने प्रसाद पाया, खट्टा खट्टा लगा, मीठा मीठा लगा, नमकीन नमकीन लगा, एकदम से उनकी आंखें खुल गई। ये क्या हुआ, मुझे तो टेस्ट आने लग गया, भगवान ने इतनी जल्दी मेरी सुन ली। भागे 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 कहाँ गए? डोमिनोज चले गए, पिज़्ज़ा खाएंगे। जैसे ही पिज़्ज़ा खाया फिर से टेस्ट गायब, कोई नमकीन नमकीन नहीं लगा, खट्टा खट्टा नहीं लगा। वो तो चक्कर में पड़ गए, ये क्या हुआ। फिर से भगवान के पास आए, बस भगवान, इतनी कृपा करनी थी आपने मुझ पर, फिर से मेरा टेस्ट छीन लिया, कृपया मुझे टेस्ट दे दीजिए। फिर से प्रार्थना की, फिर से प्रसाद पाने गए, दोबारा फिर वही हुआ, मीठा मीठा लगा, नमकीन नमकीन लगा, खट्टा खट्टा लगा। फिर से भागे 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 डोमिनोज गए, अब तो मेरा टेस्ट आ गया है। जैसे ही पिज़्ज़ा खाया फिर से टेस्ट गायब, नो खट्टा, नो मीठा, नो नमकीन, सिंपल, एकदम न्यूट्रल। फिर से वही हुआ। फिर से मंदिर में गए, फिर प्रभु जी से वहां पे पूछा, जो भक्त है मंदिर में, कि ये क्या हो रहा है, आपके प्रसाद में ऐसा क्या है, जब मैं इसको खाता हूँ, इसको पाता हूँ, तब तो मुझे टेस्ट आता है, जब मैं बाहर का कुछ लेता हूँ तब मुझे टेस्ट नहीं आता, आप इसे ऐसा कैसे बना रहे हैं। तो प्रभु जी ने बताया कि हम इसको वैसे ही बनाते हैं जैसे सारी दुनिया बनाती है हम, लेकिन इसको शुद्धता से बनाते हैं, बिना ऑनियन गार्लिक के इसको हम बनाते हैं, कोई प्याज लहसुन नहीं होता। और सबसे मेन बात, हम भगवान को ऑफर करते हैं। पहले भगवान को ऑफर करने से ये प्रसाद बन जाता है, मर्सी बन जाती है, तब हम इसको पाते हैं। तो हमारा शरीर, मन, इंद्रियां सब शुद्ध हो जाती हैं। तब उस व्यक्ति का प्रसाद में इतना ज्यादा मन लग गया, इतने ज्यादा वो उससे तुष्ट हो गए, उनके हृदय को छू गई, वो भक्त बन गए, वो हरे कृष्ण महामंत्र जपने लग गए और हमेशा प्रसाद ही पाते हैं, बिना प्रसाद के कोई वस्तु पाते ही नहीं है। प्राचीन काल में तो प्रसाद हमेशा लोग पाते थे, भगवान को ऑफर करने के बाद ही उससे कुछ पाते थे। अब ये बात होती है आम जीवन में, हम जाते हैं हनुमान जी के मंदिर चले गए, बूंदी का भोग लगा दिया, बस बूंदी लगानी है मंगलवार को, तो जी मतलब भगवान को छोटी छोटी चीज़ों में समेट दिया कि ये चीज़ भगवान की है। बताशे लगा दिए हमने, इलायची दाना का भोग लगा दिया, ये छोटी छोटी चीज़ें। और हम खाएंगे बढ़िया बड़ी चीज़ें, खीर खाएंगे हम, आइसक्रीम खाएंगे हम, गोलगप्पे खाएंगे हम, ठीक है, पिज़्ज़ा खाएंगे, समोसे खाएंगे, लेकिन भगवान को बूंदी लगा दी, इलायची दाना लगा दिया। ये क्या है? भगवान इन चीज़ों में सीमित नहीं है। अगर हम भगवान को कोई चीज़ दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान को जरूरत है, जरूरत हमें है कि भगवान हमें एज ए मर्सी उस चीज़ को दें, या कोई और चीज़ जो भी भगवान दे रहे हैं हमें दें, और हम शुद्ध हो जाएं, हमारे सारे रोग खत्म हो जाएं, शारीरिक भी मानसिक भी। तो इसलिए हमें हर चीज़ जो भी हम खाते हैं वो भगवान को ऑफर करके ही खानी चाहिए। और इसको खाने को हम पाना बोलते हैं, पानी चाहिए, प्राप्त करनी चाहिए। जो भी हम भगवान को ऑफर लगाते हैं सिर्फ वो, और जो चीज़ का हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते वो पाना पाप खाने के समान है, ऐसा श्री कृष्ण बोल रहे हैं इस श्लोक में, कि बिना ऑफर किए हुए अगर कोई वस्तु हम खाते हैं तो वह पाप के समान है, कि आप पाप खा रहे हैं, वही बता रहे हैं श्री कृष्ण यहाँ पर। तो इसलिए चाहे हम समोसा खाएं, चाहे हम बर्गर खाएं, चाहे हम रोटी खाएं, कुछ भी खाएं, उसे शुद्धता से बनाइए, बिना अनियन गार्लिक के बनाइए और भगवान को भोग लगाइए उसका, तब वो प्रसाद बनेगा और तब हम खाएंगे, उसका टेस्ट भी आपको चेंज मिलेगा। हम कहते हैं ना लंगर में, लंगर का खाना बहुत स्वाद है, घर का तो बनता ही नहीं है ऐसा। अब वो क्यों स्वाद होता है? क्योंकि उसका भोग लगा होता है।
भोग लगने के बाद उसमें भगवान की मर्सी आ जाती है, दया आ जाती है, कृपा आ जाती है भगवान की, तब वो टेस्टी बनता है। हरे कृष्णा। आशा करते हैं आपको ये समझ आया होगा इस श्लोक में भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं हमें। आगे बढ़ते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादान संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। हरे कृष्णा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। हरे कृष्णा। अब कृष्ण यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हम अन्न पर आश्रित होते हैं। अन्न पर, तो अन्न लिख दिया यहाँ पर, अन्न से। और अन्न किससे बनता है? वर्षा से बनता है। जब वर्षा होगी तब अन्न बनेगा। इस बात पर हम सभी सहमत हैं। लेकिन वर्षा किससे होगी? वर्षा होगी यज्ञ से। यज्ञ का मतलब सैक्रिफाइस से, भगवान को ऑफर करने से, भगवान का संकीर्तन यज्ञ करने से। इस बात को हम नहीं मानते। हम यहाँ तक मानते हैं कि वर्षा से अन्न होता है, लेकिन वर्षा यज्ञ से होती है, इस बात को हम मानने से इनकार कर देते हैं कि भैया भगवान की भक्ति का और वर्षा का क्या संबंध, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये तो समुद्र से वाष्प बनेंगे और फिर बादलों के जरिए यहाँ पर आएंगे, तो इसमें यज्ञ का क्या मतलब रह गया। नहीं मानते हम। तो इस बात को आप अभी मान जाएंगे। एक जगह पर, एक फिजी नाम की जगह थी, वहाँ पर कोई बारिश नहीं होती थी, काफ़ी लंबे समय से वहाँ बारिश नहीं हुई। तो वहाँ पर कुछ भक्त लोग आए, उन्होंने ऐसा निर्णय किया कि यहाँ पर संकीर्तन यज्ञ किया जाएगा, हरे कृष्ण महामंत्र किया जाएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब लोग सोचते कि ये महामंत्र करने से बारिश का क्या मेल है, बारिश क्यों आ जाएगी इससे। लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया, भक्तों ने प्रॉमिस किया कि बारिश होगी और इतनी होगी जितनी आवश्यकता है, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। उन्होंने महामंत्र करना शुरू किया, महामंत्र करना शुरू किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, करते गए करते गए करते गए। और उस जगह पर इतनी बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई कि सब कुछ संपन्न हो गया, अन्न लगने लग गया वहां पर, सभी संपन्न हो गए, पानी की कोई कमी नहीं रही वहां पे। और ऐसा भी नहीं होता कि बाढ़ आ जाएगी, नहीं, इतनी होगी जितनी आवश्यकता है। ये यज्ञ का प्रभाव है, ये संकीर्तन यज्ञ का प्रभाव है। तो इस बात से क्या आप मानते नहीं कि यज्ञ करने से, संकीर्तन यज्ञ करने से, इसी को हम संकीर्तन यज्ञ बोलते हैं, भगवान के नाम के उच्चारण को, महामंत्र के उच्चारण को। क्योंकि जो वो यज्ञ होता है ना आहुति डालने वाला, वो यज्ञ तो कलयुग में पॉसिबल ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? पुराने समय में तो ये सब कुछ होता था, दूसरे युग में होता था। क्योंकि यज्ञ करने के लिए जो यज्ञ करता है उसका चरित्रवान होना जरूरी है, उसके सारे क्रियाकलाप पवित्र होने जरूरी हैं। जो आहुति डालते हैं वो आहुति भी शुद्ध होनी चाहिए। आजकल तो शुद्ध आहुति भी नहीं मिलती, मिलावटों का सामान आता है सब कुछ। उसके साथ साथ जो मंत्र जाप किए जाते हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, उसमें भी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए कि आधा बोल दिया, एक अक्षर कट गया या आधा अक्षर कट गया। नो, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तब उसका फल लगता है। तो हर कोई ये यज्ञ नहीं कर सकता, इसलिए जो हम हवन करते हैं उसकी भी बात आती है इसमें। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए उसमें मंत्र का उच्चारण भी, और आहुति भी पवित्र होनी चाहिए। तो इसलिए कलयुग में संकीर्तन यज्ञ को महान बताया गया है। इसके लिए कोई नियम नहीं है, इसको आप आराम से कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। मंत्र ही तो बोलना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको करके देखिए, वर्षा भी होगी, संपन्नता भी आएगी, रोग भी कटेंगे, उन्नति होगी, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। हरे कृष्णा। यहाँ पर यही प्रभु समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यज्ञ करने से वर्षा होगी, यानी कि हमें महामंत्र करना चाहिए। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। हरे कृष्णा। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हरे कृष्णा। भगवान कह रहे हैं कि वेदों में कर्म करने की महानता बताई गई है, और ये वेद आए कहाँ से हैं?
स्वयं भगवान से आए हैं। अब कोई कहता है कि वेद उसने लिखे, कोई इंसान ने लिखे। इंसान ने लिखे हैं वेद? ये भगवान से आए हैं। कहाँ पर इस बात का वर्णन है? इस श्लोक में इस बात का वर्णन है। भगवान खुद कह रहे हैं कि सभी वेद भगवान ने दिए हैं और इन वेदों में सब कुछ आ जाता है। वेद भी है, उपनिषद भी है, पुराण भी है, महापुराण भी है, सविताएं भी हैं, सब कुछ ये भगवान का दिया हुआ है। और वेदों में इन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि आप भौतिक चीज़ों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भौतिक मनोकामनाएं कैसे पूर्ण कर सकते हैं, और उसके लिए कर्म करने को बताया गया है कि कर्म कीजिए और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो उसमें यज्ञ की महानता बताई गई है वेदों में, और ये वेद स्वयं भगवान ने दिए हैं। इसी वजह से भगवान श्री विष्णु के रूप में यज्ञ के साथ अटैच्ड रहते हैं। कि कहते हैं ना कि श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। वेदों में यज्ञ की महानता बताई गई है, कर्म की महानता बताई गई है, और कर्म श्री विष्णु के लिए होता है क्योंकि विष्णु जी ऑफिशियल रूप में प्रकट रहते हैं हमेशा। इसलिए हमें संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।